रेवाड़ी के खरीदोनी रोड पर खड़े हुए हैं। ये नेशनल हाईवे संख्या 11 है जो रेवाड़ी से जैसलमेर को जाता है। रेवाड़ी में जिस तरह से लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, कहीं न कहीं चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक AQI का स्तर 328 दर्ज किया गया, कहीं न कहीं बेहद परेशान करने वाला है। और लगातार जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं न कहीं परेशान करने वाली है और हैरान करने वाली है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से लगातार स्मोक की चादर फैली हुई है चारों ओर, और कहीं न कहीं ये पूरी तरह से खतरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो लगातार सांस की बीमारियों से जूझते रहते हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते थे, घरों से न निकलें, ताकि जो उन पर जो विपरीत असर पड़ता है पोल्यूशन का वो न पड़े और उनको स्वास्थ्य को उनको दुरुस्त रखा जा सके और उनको सांस की बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार दीपावली की रात को 228 से शुरू होकर ये पोल्यूशन का स्तर लगातार 300 को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, कहीं न कहीं रेवाड़ी प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है और कहीं न कहीं ज़रूरी है कि कोई एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए जाए। रेवाड़ी में ग्रैब 2 लागू जरूर कर दिया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अधिकारी इसके लिए कोई उपाय करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई जो जल का छिड़काव करना होता है, स्प्रिंकलर से छिड़काव करना होता है, वो कहीं पर दिखाई नहीं देता। अलग अलग जगह आपको आग जलती हुई दिखाई देगी, कबाड़े में आग लगा दी जाती है, जिसके चलते स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि घरों से बाहर न निकले, कम से कम ज़रूरत होने पर ही बाहर निकले। और जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर रेवाड़ी में 412 तक पहुंचा और रेवाड़ी सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ, कहीं न कहीं परेशान भी करने वाला है। और यहाँ के जो प्रशासन है उसके लिए कहीं न कहीं चिंतन का विषय भी है कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही और उसके लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किए जा रहे। तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि पानी का छिड़काव किया जाएगा और जो ग्रैब 2 भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई कहीं न कहीं ठोस कार्रवाई या ठोस कोई ज़मीनी स्तर पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसी की का वजह है कि लगातार रेवाड़ी में जो AQI का स्तर है 328 पर पहुंच चुका। और पिछले ही दिनों हमने देखा था कि 412 AQI दर्ज किया गया था, कि जो रेवाड़ी शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया था। बता दें कि रेवाड़ी में धारूहेड़ा में AQI की जो मेजरमेंट मशीन है वो लगी हुई है और वहीं से ही AQI का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं खतरे की घंटी कहा जा सकता है। वहीं बात कर ले तो कि जिस तरह से लगातार बात की थी कि तमाम उपाय किए जाएंगे, लेकिन वो होते हुए दिखाई नहीं दे। तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, उससे उड़ती हुई धूल भी कहीं न कहीं इस प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।